व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू आसिफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मैं डेली न्यूज़ लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कैरी मिनाटी के बारे में। सो गाइस रिसेंटली एंटरप्रेन्योर मैगजीन के कवर पेज पर कैरी मिनाटी को फीचर किया गया था एंड इसके ऊपर येस्टरडे कैरी मिनाटी ने अपने लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया है। लेट्स चेक इट आउट। बाय एंटरप्रेन्योर हो गया, अब नेक्स्ट वो पता नहीं यार, पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। It can be anything. Hey कैरी मैगजीन की कवर पे जस्ट वाओ। थैंक यू सौम्या। स्मोक दे दूंगा आराम से, तो बस आजा ऊपर से चला जाएगा। बिठा दिया था इको था क्या वो? पता नहीं 50 चीजें की मेरे साथ और फिर कह दिया खिंचवाओ। एंड गाइज नॉट जस्ट दिस, मिस्टर फैजू एंड आमिर सिद्दीकी को जो हेट एंड डिसलाइक्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इसके ऊपर भी आज कैरी मिनाटी ने रिएक्शन देते हुए ये कहा कि What you say on those people who will still unnecessarily dislike and hate Mr. Faizu and Amir's video just because of the whole YouTube versus भाई फिर तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, लोगों का कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। तभी तो बहुत चीजें बैन है इंडिया में जस्ट बिकॉज लोगों का कंट्रोल नहीं है। आई थिंक सबको आगे बढ़ जाना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब आगे कोई बढ़ने को तैयार नहीं है तो ना होल्ड ऑन गाइस, काफ़ी पहले मैंने कवर किया था कि करीना कपूर शो डाबर आमला व्हाट वुमन वांट में कैरी मिनाटी का इंटरव्यू आने वाला है फिल्मी मिर्ची के यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली आज फिल्मी मिर्ची ने इसके ऊपर न्यू अपडेट देते हुए ये कहा कि रोस्ट किंग एंड इंडियाज मोस्ट लव्ड यूट्यूबर गेस द सेलिब्रिटी। सो गाइस कैरी मिनाटी का ये इंटरव्यू 28 जनवरी यानी कि कल रिलीज होने वाला है एंड इस इंटरव्यू का एक टीजर भी रिलीज हुआ है। लेट्स चेक इट आउट। I have decided that my guest today will be someone who is what he is today because of the internet. So ladies and gentlemen, please welcome the YouTube sensation Carrie Minati. Hi Carrie. Hello ma'am, how are you? Good, and I'm so happy that we have you. I mean, now at least I know who you are. That means a lot ma'am, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सिर्फ आपके बारे में सुना है अभी। Now, I mean, I'm happy that we're getting to have this conversation. Same ma'am, same. नाउ कैरी मिनाटी की स्टोरीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। रिसेंटली किसी ने कैरी मिनाटी के लेटेस्ट सॉन्ग वरदान को अपने वीडियो में यूज़ किया था एंड उन्हें कैरी मिनाटी की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। सो इसी के रिगार्डिंग कैरी मिनाटी ने अपने रिसेंट स्ट्रीम में रिएक्ट किया है। लेट्स चेक इट आउट। I have used your वरदान सॉन्ग इन माय वीडियो और मुझे क्लेम आ गया और मैंने मेल भी किया तुझे, प्लीज चेक कर ले भाई, क्लेम वापस ले ले। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं क्लेम वापस नहीं ले सकता हूँ। होता क्या है कि अगर मैं क्लेम नहीं लगाता हूँ तो समझो कोई और उसको कॉपीराइट कर लेता है और तब भी क्लेम आना है, तो क्लेम तो आना ही है। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरा क्लेम चाहिए या फिर तुम्हें जाली क्लेम चाहिए जैसा पिछली बार एल्गार में आया था। मेरे पे खुद का मेरे गानों का क्लेम आ जाता, तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो उससे बचने को और कोई तरीका नहीं है, तो मुझे कंटेंट आईडी ऑन करनी पड़ेगी। बट वीडियो ऊपर रहेगी, स्ट्राइक नहीं लग रहा है, किसी पे भी कोई स्ट्राइक नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल कॉपीराइट क्लेम है, इट्स नॉट कॉपीराइट स्ट्राइक। ऐसे स्कैमर बैठे हैं यहाँ पे भाई, कैसे कर लें काम? मैं बता, मेरे गाने पे मेरा ही कॉपीराइट, मुझे ही कॉपीराइट, मेरे गाने। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं फ्रेंड्स। मच अवेटेड गेम फौजी येस्टरडे 26 जनवरी को रिलीज हो चुका है। सो इसके ऊपर एनकोर गेम्स ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि फाइट फॉर योर कंट्री, प्रोटेक्ट आवर फ्लैग, एक्शन गेम फौजी टेक्स यू टू द फ्रंट लाइंस एंड बियॉन्ड, स्टार्ट योर मिशन टुडे, जय हिंद। एंड एनकोर गेम्स ने फौजी का एक न्यू ट्रेलर भी रिलीज किया है। लेट्स चेक इट आउट। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस का स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी।
सो गाइस फौजी गेम के रिलीज के रिगार्डिंग मॉर्टल ने भी अपना रिएक्शन देते हुए ये कहा कि सो द गेम ग्राफिक्स अच्छा है बट मैकेनिज्म्स को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा एज वी आर यूज्ड टू अ डिफरेंट गेम मैकेनिज्म. फ्री फॉर ऑल एंड TDM मोड विल बी कमिंग सून. दिस रिव्यू मैटर्स. दिस लिटिल कैंपेन डिलीवर्ड अ गुड मैसेज टू अस. #Indian Army #Fauji. हैप्पी रिपब्लिक डे. एंड गाइस नॉट जस्ट मॉर्टल, गेमर मैक्सटन ने भी रिएक्शन देते हुए ये कहा कि फौजी कैंपेन मोड इज बोरिंग, वेटिंग फॉर टीम डेथमैच 5 vs 5 एंड PUBG मोबाइल. #Fauji #PUBG मोबाइल. खेला और अनइंस्टॉल्ड. फौजी गेम इज सुटेबल फॉर UKG to 8 स्टैंडर्ड किड्स जस्ट टू फील लेस बोर्ड ड्यूरिंग अ बोरिंग क्लास. देन किसी ने मैक्सटन को ट्वीट करते हुए ये कहा कि हाँ भाई तू कहाँ कंट्री की गेम को सपोर्ट करेगा और खुद ट्वीट करके दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा. नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू ब्रो. देन इस पे मैक्सटन ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि व्हेनेवर वी गिव ऑनेस्ट ओपिनियंस यू आर नॉट ट्रू इंडियन. दिस गेम इज गुड फॉर किड्स हैविंग नो इंटरनेट. इफ समवन लाइक #Guruji और अदर सेइंग गेम इज गुड एंड आई लव्ड इट, उसने पैसे खाए होंगे. #Not sure. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं. गाइज मैंने पहले कवर किया था कि प्यूडीपाई ने एक बिग अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा था कि अब उनकी अपकमिंग वीडियोस एक न्यू एवतार के साथ दिखाई देंगी. सो फाइनली प्यूडीपाई इज नाउ अ वीट्यूबर जस्ट लाइक मी. बट वीट्यूबर कम्युनिटी की तरफ से प्यूडीपाई को काफी बैकलैश झेलने को मिल रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग कैंसल्ड फॉर बिकमिंग अ वीट्यूबर. एंड नॉट जस्ट दैट, प्यूडीपाई को ट्विटर पर काफी सारे हेट कमेंट्स और बहुत सारे लोग वीट्यूबर कम्युनिटी से हेट कर रहे हैं. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़. फ्रेंड्स आज लक्ष्य चौधरी ने कुछ यूट्यूबर्स को टारगेट करते हुए ये कहा कि ओके आई डोंट नो किसके लिए है बट दिल किया सो लिख रहा हूँ. सम रियली स्मॉल क्रिएटर्स यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स टॉक लाइक एज इफ दे आर भुवन बम और अमित भड़ाना और कैरी. मैनेजर से पूछ के बताते हैं मैनेजर सीरियसली this is not to hurt or humiliate you but guys you got really bad attitude. We are not superstars or creators. ये ऑनलाइन ऑडियंस 2 दिन की होती है, आज यहाँ कल कहीं और. हार्डली 1 डेकेड का भी करियर नहीं है ये. वी आर जस्ट अ मीडियम बिटवीन अ व्यूअर एंड अ कंटेंट. रोनाल्डो नहीं हो तुम भी. फैन बेस को नाम देंगे जैसे कहीं कॉन्सर्ट चल रहे हो. ग्रो अप यार. यूट्यूब का वो फेस गया, अब हर घर में 4 यूट्यूबर हैं. सड़क पर पत्थर फेंक के मारो या तो कुत्ते को लगेगा या यूट्यूबर को. डोंट एक्ट लाइक अ सेलिब्रिटी. और आई नो ये पूरे दिन फोन तुम्हारे ही हाथ में होता है. दोस्त को मैनेजर बोलना बंद करो. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं. फ्रेंड्स एज यू पीपल नो येस्टरडे फार्मर्स का दिल्ली में काफी सॉलिड प्रोटेस्ट हुआ था एंड इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था. सो इसी के रिगार्डिंग जट प्रभजोत ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि देखो भाई हर चीज बोलने का एक तरीका होता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम किसानों का साथ दो या गवर्नमेंट का साथ दो, जो सही लगे उसका साथ दो, लेकिन किसी को बेफालतू में गाली मत दो. और जितने बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि और 2 किसानों का साथ, देखो भाई मुझे जिसका साथ देना है सीना चौड़ा करके दूंगा. मेरी जी नहीं फिटी किसी से भी. जिसको जिसका साथ देना है उसका दे. और यार न्यूज़ वालों ने तो सुशांत सिंह की ऐसी तैसी कर दी थी. और जो कुछ भी न्यूज़ में दिखता है ये हमारी भोली जनता उन्हीं की बातों में आ जाती है. बाकी खुश रहो, मौज मारो और मुझे गालियाँ देकर शांति मिलती है तो वो भी कर लो. अच्छा जितने भी बंदों को दिक्कत हो रही है बस मुझे ये बताओ आप में से कितने बंदे गए थे किसानों को देखने एक बार भी किसी बॉर्डर. मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ जितने भी बंदे बोल रहे हैं एक बार भी नहीं गए होंगे किसी भी बॉर्डर. घर पर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है. एक रात भर ठंड में बिता कर देखो, अपने आप समझ आ जाए. और अब आती है पुलिस वालों की बात. मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे. जो ऊपर से ऑर्डर आया वही कर रहे थे और बिना डरे किसानों के सामने खड़े थे. ये बहुत बड़ी बात है. जितने बंदे बोल रहे हैं आप में से कितने बंदे हैं जो उन पुलिस वालों को देखने गए? एक भी नहीं. तो किसी को भी गलत बोलने का हक नहीं है. आप लोग जो बस घर बैठकर सब टीवी में देखते हैं और अपनी सोच बना लेते हैं कि किसान घटिया है या पुलिस वाले. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़. गाइस मैंने पहले कवर किया था कि इंटरनेशनल यूट्यूबर एंड बॉक्सर जेक पॉल का 17 अप्रैल को न्यू बॉक्सिंग मैच होने वाला है. बट ओपोनेंट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया गया था एंड फाइनली आज ओपोनेंट को रिवील कर दिया गया है एंड वो है बेन एस्करन. सो इसके रिगार्डिंग जेक पॉल ने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करते हुए ये कहा कि इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग द UFC मिस्टर नेपोलियन डायनामाइट लुक-अलाइक बेन एस्करन फाइनली एक्सेप्टेड द फाइट. ही इज अ 2-time NCAA champion, a world champion in 2 different global mixed martial arts organizations and has less losses on his record than Conor McGregor. Yet I am still going to knock him out faster than Masvidal did. Some MMA guys think because they throw punches they know how to box. I shocked the world when I knocked out an NBA superstar athlete. But some people still complain that he is not a real fighter. So now I'm giving the people what they want by taking on a real fighter. After I add Ben to my knockout meme collection, what can anybody say? April 17th 80 days. The countdown starts now. Be ready. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं. फ्रेंड्स मैंने रिसेंटली कवर किया था कि गवर्नमेंट ने जिन 59 चाइनीज ऐप्स पर इंटरिम बैन लगाया था उस पर वो परमानेंट बैन लगा सकती है. एंड इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली मुंबई न्यूज़ ने पोस्ट करते हुए ये कहा कि WeChat, TikTok एंड टोटल 59 चाइनीज ऐप्स कंपनीज को परमानेंटली इंडिया में बैन किया गया था. #Mumbai News by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). According to reports, these apps were banned by the government in June 2020 and now reports quoting sources say that the ban for these apps is permanent now. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़. गाइस मैं बात करने वाला हूँ दिलप्रीत कोहली के बारे में. सो दिलप्रीत कोहली अपने चैनल पर कॉमेडी ड्रामा वीडियोस अपलोड करते हैं एंड अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स उनके होने वाले हैं जल्द ही. सो उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर कंटेंट क्रिएटर्स.
सो दैट ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर्स से अच्छे से कनेक्ट हो सकें एंड कंटेंट क्रिएटर्स इजीली ग्रो हो सकें ऑन यूट्यूब और ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गाइस एंग्री प्रैश 26 जनवरी को अपना न्यू म्यूजिक वीडियो लेके आने वाले थे, बट वो येस्टरडे उसे पोस्ट नहीं कर पाए हैं, बट आज वो म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। हनी शर्मा व्लॉग्स के 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अफजल जिमनास्ट को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। अपना टीचर ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर प्ले बटन। एंड फाइनली मेंस फैशन मलयालम ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर प्ले बटन। हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। गाइस जो मुझे न्यूज भेजना चाहते हैं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जो मुझे पहले न्यूज भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड इसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।